कभी सोचा है आपने कि क्यों आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसका कारण है आपकी इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स। आँख यानी नेत्र इंद्रिय, रूप। कान यानी श्रवण इंद्रिय, शब्द। जीभा यानी रस इंद्रिय, रस। नाक यानी घ्राण इंद्रिय, गंध। और त्वचा यानी आवकेंद्रिय, स्पर्श। हमारे आसपास या फिर इस पूरे जगत में ज़्यादातर सभी चीज़ों को इन्हीं के साथ जोड़ा जा सकता है। सारे जो भी सुख या फिर दुख होते हैं उन्हें इन्हीं में रखा गया है। और हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें पाँचों में या फिर किसी एक एक में अधीन हो चुके हैं। हमारी आंखें मोबाइल से, कान और शब्द से, जीभ तामसिक पदार्थों से, नाक सुगंध से और सबसे बढ़कर हमारी त्वचा काम वासना से। अभी आप में से कुछ बोलेंगे कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन रुकिए और सोचिए कि आप सही में इन सभी से मुक्त हैं या फिर इनमें फंसे हुए हैं। हम सभी लोग इन इंद्रियों की वासना के गुलाम हो चुके हैं। हम सभी विवेकहीन हो चुके हैं और इसीलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम इन इंद्रियों के अधीन हैं या नहीं। और अगर पता है तो इनमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर पढ़ाई करने बैठते हैं तो बोलते हैं थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। सात्विक आहार पाते हैं या फिर डाइट करते हैं तो भी कुछ ही दिन कर पाते हैं और फिर हमारी रस इंद्रिय हम पर हावी हो जाती है। हमेशा ऐसे संग में रहते हैं जहाँ सिर्फ अशब्द और गंदी बातें बोली और सुनी जाती हैं। और सबसे बढ़कर अवगेंद्रिय यानी हमारी स्किन, त्वचा, जिसके अधीन ये सारी दुनिया हो चुकी है। काम वासना में लिप्त छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग अपना विवेक खो चुके हैं। और यही हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस का कारण बनते जा रहा है। इन सभी विषयों पर अलग से वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो में इन सभी के बारे में समझा नहीं जा सकता। अब अगर हम इनके अधीन हैं तो क्या करें? आपको रोज़ नियम से मेडिटेशन यानी ध्यान करना चाहिए, एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सात्विक आहार पाए और रोज़ कम से कम कोई किताब पढ़े, चाहे वो आध्यात्मिक हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या फिर कोई और किताब। अब आप बोलेंगे कि सभी यही बोलते हैं, लेकिन ये सोचिए और अपने दिमाग पर जोर लगाइए कि आपने कभी इन सभी उपायों को नियम से करने की कोशिश की है? अगर सही ढंग से करी होगी तो रिजल्ट भी देखा होगा, और नहीं तो एक बार नियम लेकर कम से कम 40 दिन तक कीजिए और फिर देखिए अपने जीवन में बदलाव आता है या नहीं। इससे आपकी विवेक बुद्धि फिर से जागृत हो जाएगी और फिर आप अपने जीवन के लिए क्या सही है ये सोच समझ और अमल कर पाएंगे। देखिए, बताना मेरा काम है, करना आपका। और इसी के साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।